दुनिया का सबसे बड़ा सच ये भी है कि मौत तो सबको आनी है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। लेकिन कुछ लोगों की मौत दिल को कचोट जाती है। न सिर्फ दिल को कचोट जाती है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर जाती है। दरअसल एक ऐसी ही मौत हुई है 49 साल की छाया की, जिसके चलते न सिर्फ एक परिवार उजड़ा है बल्कि ये सवाल भी है कि आखिर कब तक सरकारी लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी का शिकार होते रहेंगे आम लोग। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश जाम ने ले ली जान। जी हां, पालघर शहर के मधुकर नगर की रहने वाली छाया का हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अचानक एक दिन परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह बना ट्रैफिक जाम। दरअसल 31 जुलाई की वो तारीख थी जब 49 साल की छाया सापले अपने घर के निकट सड़क की सफाई का निरीक्षण कर रही थी। तभी एक पेड़ गिर गया और उनके रिब्स, कंधे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। वहीं छाया का पति कौशिक आनन फानन में अपनी पत्नी को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचा, लेकिन पालघर में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोपहर के 3 बज रहे थे तब कौशिक पत्नी को लेकर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के लिए एम्बुलेंस से निकल पड़े। लेकिन देखिए, नीति कितनी कठोर हो सकती है। वो पीड़ा से तड़प रही थी, उन्हें फौरन इलाज की जरूरत थी, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन दुख को फिर भी दया नहीं आई। दरअसल रास्ते में जाम लगा था और जाम में छाया पल पल तड़प रही थी। आखिरकार अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी ट्रैफिक जाम की वजह से देखते ही देखते एक जिंदगी खत्म हो गई। एक पत्नी जो अपने पति के सामने चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन वो पति ट्रैफिक जाम के आगे इतना बेबस था कि वो अपनी पत्नी को मौत के मुंह में जाते हुए देखता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ ना कर सका। कौशिक ने उस दिन को याद करते हुए बताया कि पालघर में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण छाया को मुंबई के माही में स्थित हिंदुजा अस्पताल ले जा रहे थे। हमने बहुत कोशिश की कि छाया को बचा लिया जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम के चलते वो नहीं बच सकी। हमने 108 तक मंगवाया, लेकिन हमारी एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सिर्फ 5 मिनट पहले अगर उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो वो जिंदा होती। सोचिए, डॉक्टर ने ये बात कही होगी तो उस पति के दिल पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल कौशिक ने सवाल किया कि रास्ते कंक्रीट के होने के बावजूद ट्रैफिक जैम क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि रास्तों पर गड्ढे इतने ज्यादा थे कि उसका दर्द बढ़ता चला गया और उसे मल्टीपल अटैक आ गए। कौशिक ने कहा कि मेरी बस ये विनती है कि रास्ते सही कर दीजिए और किसी से कुछ शिकायत नहीं। कौशिक ने कांपती आवाज में बताया कि छाया इतना ज्यादा दर्द में थी कि मुझे मार रही थी, दांत से काट रही थी, रो रही थी, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। हर बार हर उसके एक्शन से यही गुहार थी। जितने समय में हमें हिंदुजा अस्पताल पहुंचना था, उतने समय में हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि दोनों दिशा से गलत लेन से गाड़ियां चल रही थी। वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी शहरों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। मुंबई और उसके उपनगरों में ये समस्या हमेशा गंभीर रहती है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे यानी NH-48 की है, जो पहले से ही गड्ढों और जैम के लिए बदनाम है। कौशिक ने बताया, छाया को लेकर एम्बुलेंस दोपहर 3 बजे रवाना हुई। यात्रा लगभग 100 किलोमीटर की थी, जिसका अनुमानित समय 2.5 से 3 घंटे का था। लेकिन NH-48 पर भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण ये यात्रा 4 घंटे तक खिंच गई। एम्बुलेंस मानेर के पास फंसी और शाम 6 बजे विरार पहुंची। यानी जितने समय में हिंदुजा अस्पताल पहुंचना था, उतने समय में हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे। कौशल ने कहा कि जाम इतना भीषण था कि लोग विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर थे। आपको बता दें कि निकलने से पहले पालघर के डॉक्टर ने छाया को जो दर्द बर्दाश्त करने के लिए एनेस्थीसिया दिया था, उसका असर लगभग 4 घंटे तक रहने वाला था। उम्मीद थी कि उससे पहले अस्पताल पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ज्यादा समय लग गया, जिसके चलते एम्बुलेंस के विरार पहुंचने तक छाया को तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द लगातार बढ़ता गया और उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। पत्नी को तड़पता देख कौशिक किसी तरह से जद्दोजहद के बाद छाया को मीरा रोड स्थित ऑर्बिट अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किए बिना ही मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों ने कौशिक को बताया कि यदि चंद मिनट पहले वो आ जाते तो शायद छाया की जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल यह है कि आखिर छाया की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी खराब किस्मत थी, कोई अनहोनी थी, या फिर घोर लापरवाही? दरअसल छाया के साथ जो हादसा हुआ वो उसका दुर्भाग्य था। हो सकता है कि उसकी मौत भी किस्मत ही रही हो, लेकिन जो जान बच सकती थी वो जान ने ले ली। छाया की मौत सिर्फ दर्द भरी कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे सवाल के जवाब मांगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी जवाब मिलेंगे भी या नहीं? ये घटना न सिर्फ सवाल खड़े कर रही है, बल्कि सड़क की दुर्दशा, लंबे ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ विशेष रूप से NH-48 के रखरखाव में प्रशासन की उदासीनता को भी खुलकर उजागर कर रही है। वैसे भी भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सुबह ऑफिस जाते वक्त या शाम को घर लौटते समय घंटों जाम में फंसना अब आम बात हो गई है। राजधानी दिल्ली हो या मुंबई, हर बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम अब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। घंटों तक सिग्नल पर अटके रहना और धीरे धीरे रेंगती गाड़ियां अब आम रोज की बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोलकाता का ट्रैफिक सबसे धीमा है। यहाँ औसतन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 34 मिनट 33 सेकंड लगते हैं। दूसरे नंबर पर है बेंगलुरु, जिसका हर साल हाल बिगड़ता ही जा रहा है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की यात्रा में औसतन 34 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का पुणे शहर है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 33 मिनट 22 सेकंड का वक्त लगता है। इसके अलावा साल भर में लोगों के औसतन 108 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में फंसे रहने में बर्बाद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या के लिस्ट में हैदराबाद चौथे नंबर पर है, जहां औसतन 31 मिनट 30 सेकंड लगते हैं 10 किलोमीटर का सफर तय करने में। खासकर ऑफिस टाइम या पीक आवर्स में प्रमुख रास्ते पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। वहीं चेन्नई में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सालाना औसतन 94 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जो समय की बड़ी बर्बादी है। छठे स्थान पर सपनों के देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई है। मुंबई में औसतन 29 मिनट 26 सेकंड में 10 किलोमीटर का सफर पूरा होता है, यानी सपनों का शहर भी ट्रैफिक से भरा हुआ है। कुल मिलाकर इन आंकड़ों से साफ है कि भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक अब सिर्फ एक बुनियादी दिक्कत नहीं, बल्कि एक गंभीर शहरी संकट बन चुका है। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि लोगों की मानसिक और शारीरिक थकान भी बढ़ रही है। देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में बहुत सारे गम हैं, लेकिन अब तो ट्रैफिक जैम भी एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। यूं तो जाम से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन जाम में किसी मरीज का फंस जाना, किसी एम्बुलेंस का फंस जाना कितना भयावह हो सकता है, ये छाया की मौत ने साफ कर दिया है। इस घटना से एक पति की बेबसी और प्रशासन की संवेदनहीनता को आसानी से समझा जा सकता है। वहीं ये भी समझ सकते हैं कि ट्रैफिक जैम से जिंदगी का संग्राम कितना बड़ा है। सवालों के घेरे में प्रशासन और सिस्टम भी है। सवाल ये है कि जहां रोज जाम लगता है, वहां इस पर काम क्यों नहीं होता? आखिर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही होती है? एम्बुलेंस या कोई बीमार आदमी जाम में फंसता है तो उसको निकालने के लिए क्यों कोई व्यवस्था नहीं होती? आखिर सड़कों के गड्ढों को भरने का काम समय पर क्यों नहीं होता? कुल मिलाकर इन सवालों के जवाब में प्रशासन की नाकामियों का लंबा जाम लगा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी है। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो उस पर जुर्माना हो सकता है। अगर मामला गंभीर हो तो सजा भी हो सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का चालान हो सकता है। कोई बार बार ऐसा करता है तो 6 महीने की सजा भी हो सकती है। लेकिन कानून की ये सख्ती सड़क पर पस्त नहीं पड़ी होती तो शायद छाया या फिर उसके जैसे उन तमाम लोगों की जिंदगी बच सकती थी जो ट्रैफिक जैम के जाल में फंसकर दम तोड़ चुके हैं। क्योंकि छाया ट्रैफिक जैम में जान गंवाने वाली अकेली नहीं है। हर साल सैकड़ों लोग इसी तरह से सिस्टम की नाकामी और लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को छोड़िए, अब छोटे छोटे शहरों में भी बड़े जाम लगने लगे हैं। ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि इससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट के कारण ही हमारे देश में 12% प्रदूषण फैलता है। जाम की वजह से ये और बढ़ता जा रहा है।
ट्रैफिक, डीजल पेट्रोल की बर्बादी, आर्थिक नुकसान, एम्बुलेंस का फंस जाना और शारीरिक और मानसिक बीमारियों का भी कारण बन रहा है, क्योंकि लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। हालांकि सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक नियमों का सुचारू पालन, ट्रैफिक पुलिस द्वारा बेहतरी से जिम्मेदारी का पालन करना, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक परिवहन में निवेश ही इसका समाधान हो सकता है। और सबसे जरूरी, एम्बुलेंस के लिए तो हर हाल में एक अलग रास्ता होना ही चाहिए, ताकि फिर किसी की जान से खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 की न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।